श्री शिव नमस्तुभ्यं। तुम कैसे घुसा मेरे घर में रे? सॉरी यार। सॉरी क्या? तुम कैसे घुस गया मेरे घर में? पुत्री से छेड़खानी का विरोध करने पर मां पर गरासे से हमला कर घायल कर देने का मामला सामने आया है। घटना शुक्रवार सुबह दामोदरपुर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी इलाके की बताई गई है। मामले में घायल महिला की पुत्री के बयान पर 2 युवकों पर केस दर्ज कराया गया है। थाना अध्यक्ष अरविंद प्रसाद ने बताया कि एक आरोपित साकिर खान को गिरफ्तार किया गया है। घटना की तहकीकात की जा रही है। पीड़िता ने कांटी पुलिस को दिए आवेदन में कहा है कि साकिर खान और सद्दाम खान उस पर बुरी नियत रखते हैं। दोनों उसका पीछा करते हैं व उसकी छत पर आकर बैठ जाते हैं। इसका विरोध करने पर शुक्रवार को अहले सुबह मां को गरासे से काट कर बुरी तरह घायल कर दिया। विरोध करने पर पीड़िता पर भी चाकू से हमला किया गया। हमले के बाद मोहम्मद सद्दाम लगभग 2 लाख रुपए का गहना व नकद लेकर फरार हो गया। आरोपितों ने लड़की को उठा ले जाने की धमकी भी दी। घायल महिला का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। सुबह की घटना है, ये सुबह 4:30 बजे की घटना है। मैं सो रही थी अपने रूम में, मतलब मम्मी वाले रूम में मैं सो रही थी। मेरे रूम में ये घटना हुई है। अब मम्मी मेरी सुबह उठ जाती है जल्दी। अब समझ में नहीं आ रहा कि मतलब कैसे क्या कर। 2 लोग थे वो लोग, ठीक है। एक साकिर था और एक उससे जो बड़ा भाई है सद्दाम, वो था। जब मैं मतलब गई ना देखने तो वो जो सद्दाम था वो खड़ा था मतलब एक साइड में पैर के पास मम्मी के, और जो दूसरा भाई था वो मम्मी के ऊपर पूरा मतलब अच्छे से चढ़ के और मतलब यहाँ पे धराधर मार रहा था। यहाँ है। तो फिर हम बचाने का कोशिश किए, जिसमें मेरे इस हाथ में भी इंजरी हुई है। फिर सद्दाम जो था उसको पहले भी खींचे अपनी तरफ, तो मेरे यहाँ पे अटैक किया, यहाँ पे मारा है, पीछे मारा है, कमर पे। जब वो देखा है कि अब हम चिल्लाना स्टार्ट कर, क्योंकि मेरी मम्मी के मुँह से तो आवाज़ ही नहीं, मुझे तो लगा कि मम्मी मेरी नहीं रही है अब। तो जब देखा है कि अब मैं चिल्लाने लगी हूँ, आसपास के लोग जगने लगे हैं, तो वो पहले तो जो वेपन था उसको लेकर वो भाग गया है। और ये जो था साकिर जो था जो अरेस्ट हुआ है, वो मेरे रूम में ही था। तो मैंने बाहर से रूम लॉक कर दिया था। मुझे लगा मम्मी मेरी चली गई है। फिर मैं दौड़ के बाहर निकली हूँ घर से, तो मेरे घर के पास में जो एक पड़ोसी रहते हैं उनको बुलाई हूँ, वो आए हैं। तो फिर सब लोग ले करके हॉस्पिटल गए। मुझे लगा ही नहीं था कि ये इतना ज़्यादा हो जाएगा। पहले भी छत पे वो आ के बैठता था मेरे, ठीक है। इस बात का विरोध मम्मी क्या हम भी 2-3 बार बोले कि मेरे छत पे क्यों आके बैठते हो, इतना उधर अपने छत पे बैठो, अपने दोस्त मतलब जो भी उसका रिश्तेदार है उधर बैठो। फिर वो मेरे छत पे उसका भाई, और बोलने पर उन लोगों का निकलता है तुम्हारे बाप का छत है, हम लोग जाएंगे। क्योंकि मेरे मोहल्ले में बहुत पानी लगा हुआ है, तो सब लोग एक रास्ता नहीं होता बना लेना सीढ़ी से आने जाने का, वही करके रखा था। जब मैं कहीं से काम वाम करके लौटती थी तो एक घर के पास मेरे पेड़ है, वहाँ पे ये लोग सब लोग ग्रुप बना के बैठ के टीजिंग करते थे, कमेंटबाजी करते थे। मैं मुँह ही नहीं लगाती थी इन लोगों से कि इन लोगों से क्यों बहस करना। लेकिन मम्मी को थोड़ा लगता था, तो 1-2 बार मम्मी मेरी थोड़ा कुछ बोल दी थी। अब मुझे बिल्कुल मतलब हम लोग को पता ही नहीं था कि इस हद तक घर में घुस के कर सकता है किसी के। ये मतलब तो सोचा ही नहीं था हम लोगों ने कभी भी। हाँ, परेशान तो ये इसका पूरा फैमिली वैसा है सर। परेशान बिल्कुल नहीं। कोई कांटेक्ट नहीं था इन लोगों से मेरा। पुलिस में पहले आपने शिकायत दर्ज कराया था? नहीं, मुझे लगा ही नहीं इतना बड़ा कुछ मैटर हो जाएगा, क्योंकि छोटा मतलब मेरे से तो 1-2 साल छोटा ही है ये लोग उम्र में। तो मुझे लगा क्या ही मतलब ठीक है, बोलता है तो लड़का लोग का तो आदत है ना, मार्केट में भी जाती हूँ तो 10 लोग 10 तरीके की बात करते, तो सब पे रिएक्ट कैसे करें। मुझे ठीक है, जाने दो, कोई बात नहीं। 1-2 बार मुँह से बाती हुई थी मेरी भी कि मतलब क्या ही तुम लोग के घर में भी बहन नहीं है क्या, ये नहीं है वो नहीं है। तो फिर बीच में शांत भी हो गया था। फिर इधर से जब पानी लगा तो फिर इन लोगों का स्टार्ट हो गया। मेरे छत पे आके बैठता था, मेरे पड़ोस वाले के छत पे जाकर बैठता था। इसके पहले भी घर के अंदर प्रवेश? नहीं, घर के अंदर इससे पहले नहीं आया था, लेकिन छत तक आता था। और जब ये सब कुछ हो गया था ना, तो उसका जो भाई है बड़ा वाला, बबलू नाम है उसका, वो मुझे बोलता है कि तुम ना ये हम लोग मैनेज कर देंगे, जो इलाज का खर्चा लगेगा देंगे, बस तुम केस वैसे नहीं करो। और जब देखा है कि केस कर दिए तो बोलता है उसका भाई कि अब तुमको बताते हैं, तुम केस की हो ना, अब तुम देखो।
इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। धमकी बता जी सर, धमकी दिया था, यहीं पे आकर दिया है धमकी, हॉस्पिटल के बाद। नहीं, इससे पहले उसके बड़े भाई से कभी कुछ नहीं हुआ था, बस इन दोनों से ही होता था जो भी बहस होता था। और इसके ग्रुप में जो 2-3 लड़के बैठे रहते थे इन लोग साथ में, उन लड़कों को तो नहीं जानती मैं, इनके दोस्त होंगे, लेकिन इन दोनों को तो अच्छे से पहचानती हूँ।